अंदर जाकर कातिल ने सफाई कर्मचारी होने का नाटक किया और कुछ देर बाद डिलीवरी वाला वहाँ से चला गया। फिर उसने अपनी बंदूक निकाल ली और अपने मालिक के दफ्तर में घुस गया। वहाँ उसने दफ्तर में अपने मालिक की सेक्रेटरी को देखा। उसने बंदूक की नोक पर सेक्रेटरी से मालिक को बंधवा दिया। उसने उसे धमकी दी कि दोनों कातिलों के बारे में जल्द से जल्द बताओ मुझे। डर के मारे मालिक ने कहा कि मेरा इस सब से कोई लेना देना नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। उसने बताया कि जिस कस्टमर ने फिरौती के पैसे दिए थे वो नाराज है क्योंकि काम पूरा नहीं हुआ। उसने वो गुंडे भेजे होंगे तेरी गर्लफ्रेंड पे हमला किया जिन्होंने। मारना तो वो तुम्हें ही चाहते थे पर तुम घर पर थे नहीं तो वो बेचारी हत्या चढ़ गई। साथ ही मालिक ने कातिल को डांटा कि तुम अपने शहर में वापस क्यों आए हो। उसने कहा कि जल्दी से अपनी पहचान बदलकर सालों के लिए कहीं गायब हो जाओ ताकि वो कस्टमर तुम्हें ढूंढ ना पाए। कातिल ने उसकी सलाह पर कोई ध्यान नहीं दिया और पास ही में पड़ी हुई एक नेल गन उठा ली। पहले उसने नेल गन का इस्तेमाल लैपटॉप पर किया और आंखों ही आंखों में धमकी दी कि अगर कुछ नहीं बताया तो अगली बार आपकी है सर। लेकिन मालिक अभी भी पता नहीं किस ताव में था। उसे कातिल की धमकी बकवास लगी। ध्यान न देते हुए कहा कि जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, समझे? मैंने बता दिया तुम्हें जितना बता सकता था मैं। ये सुनकर कातिल को गुस्सा आया और अचानक मालिक की छाती पर कीले मार दी। फिर उसने फोन निकाल कर कहा कि जल्दी से मुझे उन दोनों के बारे में बताओ, कौन आया था मेरे घर पर, अभी मैं एम्बुलेंस को फोन करूंगा वरना ऐसे ही मर जाएगा, समझा? लेकिन बात वहाँ तक पहुंची ही नहीं। वो बूढ़ा आदमी बेचारा फटाफट मर गया। कोई जानकारी देने का टाइम ही नहीं मिला उसे। निराश होकर कातिल ने सोचा कि अब सेक्रेटरी को भी मार देना चाहिए, बिना बात के सबूत क्यों छोड़ना है। लेकिन सेक्रेटरी ने जल्दी से उसका इरादा समझ लिया और एक डील उसके सामने रखी। उसने कहा मैं जानती हूँ तुम मुझे जिंदा तो नहीं छोड़ोगे, लेकिन मेरी लाश को एक ऐसी जगह छुपाना जहाँ वो आसानी से मेरे परिवार को मिल जाए ताकि कम से कम लाइफ इंश्योरेंस का पैसा क्लेम कर सकें। वो मैं तो चली जाऊंगी लेकिन उन्हें थोड़ा पैसा तो मिले। इसके बदले में वो दोनों कातिलों की पहचान बताएगी। उसकी सिर्फ ये शर्त थी कि लाइफ इंश्योरेंस का पैसा उसके बच्चों को मिल जाना चाहिए। अगर वो उसे मारकर इस घटना को हादसा दिखा दे तो पैसे आसानी से मिल जाएंगे। कातिल इस बात से राजी हो गया। उसकी रस्सियां खोल दी और उसे फिलहाल के लिए छोड़ दिया। फिर उसने मालिक की लाश को लपेटकर अपने कचरे के डब्बे में डाल दिया। ऑफिस साफ करने के बाद वो सेक्रेटरी के पीछे पीछे चल पड़ा। जब वो उसके घर जा रहे थे तो सेक्रेटरी ने अपनी जान की भीख मांगनी शुरू कर दी। उसने कहा कि तुम जो कहोगे मैं करूंगी, प्लीज मेरी जान बख्श दो। पर कातिल ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। जब वो गैराज खोलने गया तो सेक्रेटरी ने चिल्लाकर भागने की कोशिश की ताकि कोई उसे सुन ले, बचा सके, लेकिन किसी ने नहीं सुना। कातिल ने बड़ी आसानी से उसका गैराज खोला और गाड़ी अंदर ले गया। अंदर जाकर सेक्रेटरी ने उसे उन दो कातिलों के बारे में बताया और एक पोस्ट कार्ड दिखाया जिसमें लिखा है कि किसने उसकी मौत का ऑर्डर दिया था। जरूरी जानकारी मिलने के बाद उसने औरत की गर्दन तोड़ दी और सीढ़ियों से नीचे धक्का दे दिया ताकि लोगों को लगे कि उसकी मौत एक एक्सीडेंट है और उसके बच्चों को इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएं। इसके बाद वो स्टोरेज यूनिट में गया और अपने हैंडलर की लाश जला दी। फिर उसने एक ब्रिज पर जाकर बची खुची राख को हवा में उड़ा दिया। किसी को उस पर बिल्कुल भी शक नहीं हुआ। उस रात उसने बस को अच्छी तरह से साफ किया, वो नकली नंबर प्लेट फेंक दी और फिर अगले दिन बस रेंटल कंपनी को वापस कर दी। फिर वो सीधा फ्लोरिडा गया उन दो कातिलों को ढूंढने के लिए जिन्होंने उसकी गर्लफ्रेंड को टॉर्चर किया था। वहाँ जाकर उसने सोचा कि पहले उस आदमी कातिल को ढूंढता हूँ, बाद में उस औरत की बारी। उसने ध्यान से मेल किलर का घर देखा जहाँ कुछ आदमी एक कुत्ते के साथ खेल रहे थे। उनमें से एक आदमी को उसने पहचान लिया क्योंकि वो थोड़ा लंगड़ा रहा था। उसने पूरा दिन घर के बाहर सही वक्त का इंतजार किया। शाम को उसने देखा कि वो लोग कसीनो जा रहे हैं तो वो उनके पीछे गया और उन्हें देखता रहा। फिर वो रात में वापस किलर के घर आया लगभग 12 बजे। इस वक्त कातिल अकेला घर पर आया। जैसे ही वो अंदर गया बदली का प्लान शुरू हो गया, लेकिन कुत्ता अचानक उसे देखकर भौंकने लगा। उसने कुत्ते को कुछ खाने को दिया जिसके अंदर नशीली दवाई थी ताकि कुत्ता सो जाए। कुत्ते के सोने के बाद वो घर के अंदर घुस गया और अचानक से किलर ने उस पर हमला कर दिया। उस किलर ने भी पहले से अंदाजा लगा लिया था कि वो बदला लेने जरूर आएगा। दोनों में जबरदस्त लड़ाई हुई। दोनों एक के बाद एक दूसरे पर वार करते जा रहे थे, लेकिन आखिर में जब कातिल उस आदमी पर भारी पड़ने लगा तो ये देखकर उसने बंदूक निकाल ली। लेकिन हमारा कातिल एक कमरे में छुप गया। उसने कमरे से चिल्लाकर कहा कि जॉन, मैं तुम्हारा असली नाम जानता हूँ, आ जाओ, मार दो मुझे, कर दो सारे सबूत खत्म। जॉन ने भी उसका चेहरा देख लिया था तो वो कमरे की तरफ बढ़ा।